नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। 10:54 हैं और निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 को देखोगे तो आपको रेड के अलावा बहुत दिन हो गए होंगे ग्रीन देखे हुए। और ये शायद सपना ही रह जाए ग्रीन देखने के लिए काफी दिन से मार्केट। लेकिन अगर आप कुछ ध्यान दोगे, थोड़ा आईटी सेक्टर, कुछ स्टॉक पॉजिटिव और कुछ स्टॉक निगेटिव है। अब यहाँ पे हम चाहे सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स भी गैप डाउन काफी ओपन हुआ है और गैप डाउन खुल के नीचे गया है और फिर ऊपर जाके कंसोलिडेशन कर रहा है। एंड अगर सेंसेक्स की भी बात करें तो और निफ्टी 50 की बात करें तो सेम ऐसे ही मूवमेंट किया है, गैप डाउन खुला है और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो सारे इंडेक्स ऐसे ही मूवमेंट कर रहे हैं। तो हम इंडेक्स में ट्रेड नहीं करना, स्टॉक में ट्रेड करना, स्टॉक इंट्राडे में ट्रेड करना है। स्टॉक इंट्राडे में सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही है कि स्टॉक सिलेक्शन करना, स्टॉक में कैसे सिलेक्शन करना कि एक स्टॉक मूवमेंट करे जो हमारे फेवर में हो या हम एक तरफा हो। देखो, इंडेक्स आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। इंडेक्स में आपके ऑप्शन नहीं होते हैं बहुत सारे, लेकिन स्टॉक में हमारे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। हम एक ही स्टॉक को पिक करना है। सबसे हमारा पहला मेन टास्क यही है जो कंप्लीट करना है कि कैसे भी करके हमें एक स्टॉक पूरा करना है, कंप्लीट करना है, जो एक तरफा मूवमेंट सिलेक्शन करना है, जो एक तरफा मूवमेंट कर रहा हो। अब स्टॉक सिलेक्शन के लिए आपको बहुत हिस्ट्रिकल डाटा और प्राइस एक्शन की जरूरत नहीं है, प्रेजेंट टाइम के डाटा का जरूरत है। प्रेजेंट टाइम का मोमेंटम कैसे करें, प्रेजेंट टाइम का डाटा कैसा होना चाहिए। देखो, आपको मैं फिर से एक बार विश्वास दिलाना चाहता हूं कि स्टॉक में ट्रेड करके बहुत सारे लोगों का मिथ होता है, क्वेश्चन होता है, बायोग्राफी भी बहुत सारे लोग अपनी बताते हैं, लेकिन वो बायोग्राफी में बहुत सी चीजें 75% झूठी होती है, 25% इस बहुत जेन्युइन होता है। एक्चुअली मार्केट किससे चलता है? दो लोगों से चलता है। पहले जो होते हैं हमारे सेलर होते हैं और दूसरे जो होते हैं हमारे बायर होते हैं। जब तक आप इनका और इनका सेंटिमेंट, एक्चुअली मार्केट की बात आती है तो मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई पे ही डिपेंड है। चाहे वो जो जैसी मार्केट हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे आपको किसी भी मार्केट को हो, वहां पे जिसकी डिमांड है उसी की सेलिंग है। मींस बायर और सेलर का सेंटिमेंट क्या है, जिसका जो सेंटिमेंट होगा उसे हमें पहचाना होगा। तो मार्केट को अगर डिकोड करना है, अगर तो उसको पहले समझना होगा कि बायर की स्ट्रेंथ जोन क्या होती है, सेलर की स्ट्रेंथ जोन होती है। आपको बहुत से बारे में ऑप्शन चेन को बताया जाता है। अधिकतर आपको चेंज इन ओआई के बारे में बताया जाता है, क्या है, ज्यादा कुछ डीप में बताया नहीं जाता जब आप ऑप्शन चेन देखते हो तो। और वैल्यूम के बारे में बहुत से लोग वैल्यूम पे भी चर्चा करते हैं, बट कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है कि रेड है इस पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। तो स्टॉक सिलेक्शन के लिए हमें ऑप्शन चेन की जरूरत होती है, ऑप्शन चेन डाटा रीड करने की। देखो, मैं आपको दो चीजें बताता हूं, इंडेक्स और स्टॉक में। इंडेक्स में भी सेम ऑप्शन चेन होता है और स्टॉक में भी ऑप्शन चेन सेम होता है। जैसे ये इंडेक्स का डाटा है, यहाँ पे भी ओआई है, वैल्यूम है, ओआई है, वैल्यूम है, आईवी है, चेंज इन है, आस्क क्वांटिटी एंड बिड क्वांटिटी। और यही चीज सेम अगर हम किसी स्टॉक में लगाते हैं तो स्टॉक में भी सेम है। बट डाटा रीड करने का तरीका जो होता है बिल्कुल भी डिफरेंस होता है कंपेरिजन टू इंडेक्स या कंपेरिजन टू स्टॉक। तो ये क्यों होता है? क्योंकि देखो, एक स्टॉक होता है जो एक सिंपली एक कंपनी, एक स्टॉक है जिसमें बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं, और इंडेक्स क्या है, कई स्टॉकों का समूह। तो वोलेटाइल डाटा यानी किसमें ज्यादा फ्लक्चुएट डाटा होगा, इंडेक्स में। तो इंडेक्स का डाटा जो है वो क्या दिखाई दे रहा है, फिर से कह रहा हूं, इंडेक्स में जो हम ऑप्शन चैन देखते हैं तो क्या हमें डाटा दिखाई दे रहा है, ये कुछ भी महत्व नहीं करता। महत्व क्या करता है? महत्व ये करता है कि क्या चेंजेस हुए हैं, और स्टॉक में जो दिखाई दे रहा है वही होता है। बहुत जल्दी ज्यादा चेंजेस उसमें नहीं होते, तो स्टॉक में ट्रेड करना इजी होता है कंपेरिजन टू इंडेक्स। हाँ, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि देखो, आप अगर स्टॉक में ट्रेड करते हो तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके 10 में से 8 से 9 ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगे। क्योंकि आप एक जो मंथ, आप डेली का जो एक इनकम 1500 कमाना चाह रहे हो, जो भी आपका सोर्स है, तो आप इजीली से निकाल सकते हो अगर आप अच्छे से प्राइस सेक्शन और डाटा रीड करना आता है तो। प्राइस सेक्शन एक वे है चलने का और डाटा एक डायरेक्शन पहचानने का वे है। तो अब हम इस पे ट्रेड लेने के लिए हमें क्या देखना होगा? देखो, मैं आप सबसे पहले जब हम स्टार्टिंग में मार्केट में आते हैं तो यूट्यूब पे जब वीडियोस देखते हैं तो हमें सबसे पहले क्या दिखाई देता है लोगों की वीडियोस में? कैंडल स्टिक और पैटर्न्स। तो हमारे माइंड में एक चीज ये आ जाता है कि मार्केट को अगर पैटर्न्स और प्राइस सेक्शन समझ लिए, चार्ट समझ लिए, तो मतलब मार्केट को पूरा डिकोड कर लिया, मतलब मार्केट हमारे कंट्रोल में है। बट जैसे जैसे और उस टाइम पे आपके सही भी जाने लगते हैं, शायद आप डबल टॉप या डबल बॉटम देखे तो थोड़ा सा आपको सही भी लगने लगता है। लेकिन ये एक्चुअल में आप जब जैसे जैसे मार्केट को जो समय देते हो, जब आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है, तब आपको लगता है यार प्राइस एक्शन कभी काम करता है, कभी फेल हो जाता है। प्राइस एक्शन तभी काम करेगा जब आपके डाटा के फेवर में होगा। डाटा आपके अगेंस्ट है, आप मान चलो बेरिश है, आप ट्रेड ले रहे हो डबल बॉटम पे, तो फेल कर जाएगा। तो वो रास्ता ठीक है, लेकिन किस रास्ते पे चलना ये तो आपका डाटा डिसाइड करेगा, तभी तो आपका ट्रेड सही जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब कि आपको जो आप पहले आके प्राइस एक्शन देखते हो और आपको लगता है कि बस ये प्राइस एक्शन से अगर यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना दिया तो मार्केट को नीचे जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करते हैं, मींस ये अदानी ग्रीन है, ठीक है, अदानी ग्रीन में कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन नहीं है, और सॉरी, अदानी ग्रीन में कॉन्ट्रैक्ट भी ग्रीन नहीं है। एंड बायर की बात करें तो 15,000 है, पुट बायर की बात करें तो 13,000 है, एंड पुट सेलर की बात करें तो 7,000 है, एंड कॉल सेलर की बात करें तो 21,000 है। अब हम यहाँ पे बात करें अगर 21,000 एंड 7,000, तो ये मार्केट में हम ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों?
क्योंकि स्टॉक में स्ट्रेंथ तो उतनी है नहीं, ठीक है, मतलब बायर की उतनी स्ट्रेंथ जो नहीं जितनी सेलर की है। तो ये मार्केट क्या करेगा, ज्यादा कुछ खास मूवमेंट नहीं करेगा, दोनों साइड मूवमेंट करेगा, तो इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। Exactly, दोनों साइड मूवमेंट करना करेगा, ये देखो। तो हमें ट्रेड करने के लिए हमें एक ऐसा डाटा चाहिए। देखो स्टॉक 3 तरीके के होते हैं, मैं आपको डेली बताता हूँ। एक बुल टू बुलिश, एक बुल टू बेरिश, और एक जो बुल टू बुलिश तो रहता है लेकिन कंसोलिडेशन करता है यहाँ पे। तो अगर हम बात करें कंसोलिडेशन करने वाले स्टॉक में भी एक बार ट्रेड कर सकते हैं, और एक बुल टू बुलिश रहता है उसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। तो हमें इस ऐसी स्टॉक का पहली बात तो ये आना चाहिए कि हमें डाटा क्या होना चाहिए। दूसरी बात, इतने सारे 245 स्टॉक में हमें एक स्टॉक पिक करना है जो एक तरफा हो। अब एक तरफा पिक, अब इतने सारे स्टॉक में कौन सा सबसे बेस्ट डाटा है और किस स्टॉक में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है, वो कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने आपको जो सीट्स दिया यहाँ पे, अगर हम अब बात करें टूल्स पे, ऑप्शन सीट्स पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमें एक तरफा, मतलब सारे डाटा तो हमें एक साथ मिल जाए कि क्या स्ट्रेंथ है, क्या सेलर सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, सारी चीजें। अब हमें यही देखना है कि किस स्टॉक में सबसे ज्यादा मूवमेंट है। यानी देखो, मैंने आपको एक चीज बताया अभी यहाँ पे आके, लास्ट तक बने रहिए। तो फाइनली जैसे मैंने बोला कि मार्केट को अगर हमें समझना है तो हमें पहले पूरा ऑप्शन चेन का डाटा समझना होगा। और मैंने आपको एक चीज बताया कि बायर मार्केट की स्ट्रेंथ बताता है कि किस साइड की स्ट्रेंथ, यानी किस साइड चलेगा। और सेलर ये बताते हैं कि मार्केट में प्रतिरोधक किस साइड की, बुलिश जाने से रोकने वाले, बेरिश जाने से रोकने वाले। तो अगर हमें ये जानना है कि मार्केट की स्ट्रेंथ क्या है, तो हमें ये कॉलम देखना होगा, एंड सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्या मजबूत है, हमें ये देखना होगा। तो सबसे ज्यादा हमें ये देखना है कि सबसे ज्यादा किस में स्ट्रेंथ है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं ये, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है मनुपुरम में जो 5.13 का है, एंड हिंद कॉपर में। हिंद कॉपर में 4.42 की स्ट्रेंथ है। अगर ये तो बेरी से शायद इसका सीपीआर नहीं बढ़ा होगा। और स्कॉट की बात करें तो स्कॉट में 3.92 की स्ट्रेंथ है। और एक बार हमें देखें कि सपोर्ट सबसे ज्यादा किसमें मजबूत है, तो ऑप्शन पीसीआर में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सपोर्ट मजबूत है पेट्रोनेट में। लेकिन पेट्रोनेट में स्ट्रेंथ उतनी खास नहीं है। और एक एमजीएल है, एमजीएल में है 0.98 का 2.41 की स्ट्रेंथ है। एमजीएल में क्या हमें ट्रेड करना चाहिए, तो अगर हम एक चीज और देखते हैं, लास्ट तक बने रहिए। तो फाइनली जब हम बात करें कि सेक्टर की, कि सेक्टर में सबसे ज्यादा कौन सेक्टर चल रहा है, तो मेटल सेक्टर चल रहा है, एंड फिर एनर्जी सेक्टर भी अच्छे चल रहे हैं। अगर एनर्जी सेक्टर की बात करें तो पावर ग्राइड है, टाटा पावर है, एनटीपीसी। लेकिन इसमें सबसे कम क्या है, सपोर्ट बहुत कम है, 0.38 का, उतनी स्ट्रेंथ भी नहीं, तो हम इस पर ट्रेड नहीं कर सकते। ये क्या होंगे, ये कंसोलिडेशन करेंगे, कंसोलिडेशन करेंगे। तो एक बार हम यहीं पे ही देखते हैं एग्जैक्टली कि सबसे अच्छा सपोर्ट लेवल किसमें है। सपोर्ट लेवल अगर देखें तो पेट्रोनेट में, और इसमें स्ट्रेंथ तो उतनी नहीं है। एमजीएल में स्ट्रेंथ है। एमजीएल को एक बार हम सीपीआर एंड पीसीआर अगर देखें तो एमजीएल में, क्योंकि मार्केट में साथ साथ स्ट्रेंथ होना चाहिए तो उसका सपोर्ट भी तो मजबूत होना चाहिए। तो पीसीआर तो बढ़ रहा है, मेन होता है सीपीआर। इसका सीपीआर गिरा हुआ है, बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, तो हम इस पर ट्रेड नहीं कर सकते हैं। एंड एमजीएल के बाद अगर हम देखें तो जिंदाल स्टील भी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। एंड बात करें तो 4 पॉइंट सपोर्ट तो है, स्ट्रेंथ भी अगर हम एक बार देखें तो एग्जैक्टली यहाँ पे देखें तो 10 इंडिया का है 6.78 की स्ट्रेंथ है। एंड हिंद कॉपर की भी है, हिंद कॉपर का है 4.42 का, लेकिन इसका पीसीआर बहुत एक्सट्रीमली पॉजिटिव है। एक बार पीसीआर हम फिर से देखते हैं कि पीसीआर मीन सपोर्ट भी मजबूत होना चाहिए। एंड 0.89 का, एंड बैंक इंडिया का भी है 0.88 का। अगर सपोर्ट देखें तो अगर ये भी जीएनफीसी में भी चल रहा है, ठीक है, ये बहुत छोटा प्रीमियम है, 1.17 के, 2.73 के स्ट्रेंथ, 2.33 का है। एंड अपोलो में है। एंड सपोर्ट लेवल किस में है, एक्साइड इंडिया में स्ट्रेंथ 1.38 की है, एंड सपोर्ट लेवल 0. एक बार यहाँ पे देखें तो ठीक है, 70 के ऊपर का सपोर्ट लेवल है, 1.38 का सीपीआर है। और भी स्टॉक है, मेन चीज होना चाहिए सब साथ में, सीपीआर भी तो इंक्रीज होना चाहिए। साइट इंडिया एक्जैक्टली, पीसीआर तो मॉर्निंग से गिरा है बट अभी पड़ रहा है, ठीक है, मॉर्निंग में इसका मेन होता है पीसीआर। पीसीआर की बात करें तो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ये स्टॉक क्या करेगा, या तो ऊपर जाएगा या तो मतलब नीचे कॉन्सोलेशन करेगा। 1.747 की स्ट्रेंथ तो इसमें भी है। स्कॉट 3.92 की स्ट्रेंथ है, सबसे अच्छी स्कॉट में 4.2 का सीपीआर है। लेकिन अगर इतनी अच्छी स्ट्रेंथ होने के बाद अगर कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है तब तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम अवॉइड कर सकते हैं इसमें। बिल्कुल सीपीआर यानी बायर तो बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं। अब ये स्टॉक में क्या है, ये स्टॉक में आपको क्या अच्छा लगा मुझे, अगर मैं आपको बताऊं, इतने सारे स्टॉक में मैंने स्कॉट को चूज किया। अब ये क्यों चूज किया, मैंने अभी चूज नहीं किया। इसका ब्लू लाइन पीसीआर है, घट रहा है, बिल्कुल घट रहा है। और देखो ग्रीन लाइन सीपीआर है। अगर हम बात करें यहाँ पे
कि मतलब बायर इंटरेस्टेड तो हो रहे हैं लेकिन सेलर इंटरेस्टेड नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, सेलर का काम क्या है, मार्केट को नीचे जाने से रोकना या ऊपर जाने से रोकना, लेकिन बायर का काम है मार्केट को चलाना। ठीक है, अब अगर बायर इंटरेस्टेड है, एक चीज अगर मैं बताऊं, एक बस है और उस बस में पैसेंजर आगे जाने के लिए चढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, और आगे जाने से रोकने वाले भी बढ़ते जा रहे हैं, तो ये बस क्या करेगा, अगर ये भी जीते तो ये बस ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे खड़ा रहेगा। बट अगर पैसेंजर बढ़ते जा रहे हैं, ये जीते तो मार्केट ऊपर जाएगी, मतलब स्कॉट या तो ऊपर जाएगा या तो कॉन्सोलेशन करेगा। आपको कहीं भी बताया जाता है, पीसीआर पे बहुत फोकस किया जाता है लेकिन सीपीआर पे फोकस नहीं किया जाता। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पीसीआर तो बढ़ ही नहीं रहा है, तो मैं इस पे पॉजिटिव ट्रेड करने के लिए कैसे बोल सकता हूँ आपको, पीसीआर तो बढ़ नहीं रहा है, लेकिन इसका सीपीआर आप देखा है कितना तेजी से बढ़ रहा है। जब बायर इंटरेस्टेड है तो मार्केट चलता है बायर से, ना कि सेलर से। जब मार्केट बायर से चलता है तो इंटरेस्टेड बायर है, ट्रेवल करेगा तो मूवमेंट, तो मतलब इसमें रिस्क जीरो है, रिवार्ड अच्छा है। या ये स्कॉट कंसोलिडेशन करेगा या तो ऊपर जाएगा। तो मेन जितना इंपॉर्टेंट पीसीआर है उससे इंपॉर्टेंट सीपीआर होता है। अब यहां पे पीसीआर नेगेटिव होने के बावजूद ही मैं पॉजिटिव ट्रेड करने के लिए इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि मार्केट को ट्रेवल कराने का काम बायर का। और देखो ब्लू लाइन ग्रीन लाइन कंटिन्यू कैसे जा रहा है ऊपर, तो इसलिए मैं इसको बोल रहा हूं कि स्कॉट को मैंने चूज किया। और स्ट्रेंथ की बात करें तो इसमें स्ट्रेंथ कितनी है, 3.92 की, मतलब स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी है, मतलब बायर भर भर के हैं। तो स्कॉट को हमें यहाँ पे चार्ट पे लगाना होगा एग्जैक्टली ऐसे। देखो अब यहाँ पे आपको लोग पीसीआर पे ज्यादा नॉलेज देते हैं ना कि पीसीआर ऐसे जाएगा तो हमें ऐसे ट्रेड करना है ऐसे। अरे ट्रेवल कराने का काम बायर का है, बायर इंटरेस्टेड है ले जाने के लिए, सेलर इंटरेस्टेड नहीं है। तो सेलर इसको रोक रहे हैं ऊपर जाने के लिए, और सेलर जीत भी जाएंगे तो ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस पे जाके कंसोलिडेशन करेगा, तो हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट रहेगा, ज्यादा ज्यादा क्या करेगा, हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे, मिलेगा तो टारगेट, मतलब रिस्क जीरो रिवार्ड ही रिवार्ड है। तो मींस वन डे टाइम फ्रेम में इस पे लगाएंगे हम। अब स्कॉट को मैंने इसी चूज किया, या तो ये अब हम इसको हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस क्या, अब ज्यादा ये चला भी नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस हमारा क्या होगा अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली ये ये या फिर इसके नीचे ये, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल जोन का ये वाली कैंडल्स का बॉडी होगा। अब मैंने ये वाले हॉरिजॉन्टल जोन को मैं आपको बताता हूँ क्यों लिया, ये देखो ध्यान समझिएगा, ये वाली कैंडल्स का बॉडी लिया। अब मैंने ये हॉरिजॉन्टल जोन लिया। अब हम आते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में। इसको मैंने चूज करने का पीछे का रीजन आपको अच्छे से बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ। पीसीआर गिर रहा है, पीसीआर का काम रोकना है, सीपीआर का काम मार्केट को चलाना है। अगर मार्केट चले और चलाने का काम किधर हो रहा है, बायर का, बायर किधर इंटरेस्टेड है, बिल्कुल एक्सट्रीमली बुलिश है और बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। तो या तो मार्केट चलेगा तो मूवमेंट करेगा तो किस साइड का, बुलिश, और नहीं चलेगा तो क्या करेगा, कंसोलिडेशन करेगा। तो यहाँ पे हल्का सा पीसीआर सपोर्ट लिया, जैसे यहाँ से सपोर्ट लिया तो मार्केट बहुत ऊपर तेजी से निकल जाएगा। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल जोन, हॉरिजॉन्टल जोन हमारा ये है, ठीक है। अब बात करते हैं मार्केट की ये नेकलाइन। तो गैन कैलकुलेटर में हमें चूज करना होगा, एक बार हम रिफ्रेश करते हैं गैन कैलकुलेटर को। तो हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस क्या होगा हमारा, ये 3064 का, 3064 का गैन कैलकुलेटर में प्राइस डालेंगे 3064। तो गैन का कहना है कि 3066 पे जाएगा तो आप बाई कर सकते हो 3078 का टारगेट। तो 3066 पे जाएगा तो आप बाई कर सकते हो। तो 3066 पे जाकर कितनी, 3070 पे जा चुका है, 78 का टारगेट है। तो इस स्कॉट में मैं ट्रेड लेता हूँ, इसमें कोई भी रिस्क नहीं है, मतलब बिल्कुल जीरो का रिस्क है, या तो ये कंसोलिडेशन करेगा या तो ऊपर जाएगा। तो मैं लास्ट तक बने रही इस पे ट्रेड लेता हूँ। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर से कहता हूँ, आपको लोग नॉलेज पीसीआर चेंजेस, पीसीआर के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। आपको ये बोला जाता है कि 1 के ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव ट्रेड लेना है, 1 के नीचे रहेगा तो नेगेटिव ट्रेड लेना है। मैं कहता हूँ सीपीआर भी तो नॉलेज देना चाहिए, मेन बायर होते हैं, आप बाइंग कर रहे हो तो बायर भी तो इंटरेस्टेड है कि नहीं, ये तो देखो आप। तो लास्ट तक बने रहिए, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस पे मैं ट्रेड। सो फाइनली स्कॉट में मैंने टोटल 80 क्वांटिटी ली है और 49,000 का फंड लगा है, और मार्केट रिटेस्ट करने आ रहा है, और मेरी बाइंग प्राइस एक्जैक्टली 3068 की है और अभी 3066 चल रहा है। मैंने बाई किया है 80 क्वांटिटी एंड 100 क्वांटिटी नहीं बाई किया, काफ़ी बड़ा स्टॉक है, तो इतना ही काफ़ी है, पर्याप्त है 80 क्वांटिटी ही। और 3680 की बाइंग है मेरी। अब बात करते हैं इसका टारगेट की, तो वन डे टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारा इसका टारगेट क्या होगा। तो अगर प्राइस सेक्शन से अगर हम देखें तो प्राइस सेक्शन से हमारा क्या टारगेट होगा, पहला टारगेट हमारा ये है 3088 का टारगेट है। ध्यान समझिएगा, प्राइस सेक्शन से मैंने आपको क्लासेस में दो चीज़ बताई, एक मैंने गैन कैलकुलेटर से टारगेट लेना बताया है और एक मैंने प्राइस सेक्शन से टारगेट बताया। तो हमारा प्राइस सेक्शन से अगर हम वन डे टाइम फ्रेम का टारगेट चूज करेंगे तो एक तो टारगेट हमारा ये मिल रहा है 80 का, और अभी 68 चल रहा है, और एक हमारा टारगेट पॉइंट हमारा ये मिल रहा है 90 का। तो मेरा कम से कम यहाँ पे 20 पॉइंट का टारगेट तो होना चाहिए 90 का यहाँ का। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम लगाते हैं। 68 के अभी कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए हम, अभी रिटेस्ट भी कर रहा है 90 का, अभी 68 चला, कुछ ज़्यादा बड़ा जो टारगेट हमने नहीं ले लिया है। एग्जैक्टली ये मार्केट मूवमेंट करेगा तो इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है तो ये इजीली से जा सकता है। हम थोड़ा सा इसको नीचे करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करके, अब हम टारगेट पॉइंट ये रखेंगे 389। ओके, ये एग्जैक्टली टारगेट पॉइंट हमारा 389। अब 68 पे चला है, कॉस्ट टू कॉस्ट है एंड रिटेस्ट करने आएगा भी नीचे, क्योंकि मार्केट मैंने आपको क्या बताया, देखो एक बस होता है,
अब वो बस स्टॉप से यू टर्न लेके फिर से पीछे आता है तो और भी पैसेंजर चढ़ेंगे और फिर ऊपर जाएगा और आता है तो और पैसेंजर चढ़ेंगे, मतलब जितनी बार अगर ये डायरेक्ट ऊपर नहीं निकल जाएगा तो उतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी, बट ये ब्रेक करके रिटेस्ट करके तब देगा रिजेक्शन तो इसमें स्ट्रेंथ होगी। तो ये रिटेस्ट करने आता है तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। तो ये रिटेस्ट कर ले एक बार एंड नेक लाइन तो हमारी ये है, नेक लाइन का कोई नहीं, मार्केट में भी कोई स्टॉप लॉस नहीं क्योंकि हमने कोई भी प्राइस सेक्शन का कंफर्मेशन नहीं लिया, हमने ओनली ऑन डाटा देखा। तब ये ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट करके नीचे आएगा, फिर से मूवमेंट देगा। तो लास्ट तक मैं इतना इस पे श्योर हूँ, या तो ये कंसोलिडेशन कर जाएगा या तो ये ऊपर जाएगा, और जहां तक मुझे 90% भरोसा है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा सेलर सपोर्ट ले ले यहाँ पे, बाकी वैल्यूम सीपीआर तो कंटिन्यू बढ़ ही रहा है। वेट करते हैं लास्ट तक मेरे, प्लीज नए चल तो फाइनली एक चीज मैंने आपको बोला था ना, इसमें स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और उम्मीद से ज्यादा मिला, तो लास्ट तक मेरे प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पोजीशन में स्क्वायर ऑफ करता हूँ। तो फाइनली जो मैंने ट्रेड लिया था पोजीशन में स्क्वायर ऑफ कर दिया, 89 के वे मैंने एग्जिट किया, अभी तो लास्ट हाई 95 तक गया। अब ये कैंडल्स बना है जो, ये इसको मुझे पहले से एक्सपेक्ट थी क्योंकि बायर इतने ज्यादा स्ट्रेंथ है, इतने ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो वो लो को टेस्ट, मैंने बोला था ना कि थोड़ा सा लो को टेस्ट करने जा सकता है और उसके बाद मूवमेंट आएगा तो एक बड़ा मूवमेंट आएगा, या तो ये बोली मतलब इसमें रिस्क बिल्कुल भी नहीं था। पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ के 68 की बाइंग थी और 89 पे मैंने एग्जिट किया। टोटल 21 पॉइंट का मैंने टारगेट रखा, प्रॉफिट है, एंड टारगेट पॉइंट हमारा 88 का था, 86 के आसपास का था। तो ये होता है मार्केट को एनालिसिस करना। एंड मैंने इसको चूज क्यों किया, अब मैंने सबसे पहले यहाँ पे भी मैं चूज कर सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे देखा था एग्जैक्टली स्कॉट को कि स्कॉट में 442 का मतलब सपोर्ट तो उतना मजबूत नहीं है, रेजिस्टेंस मजबूत है, लेकिन 3.9 जो 4 गुना वैल्यू बहुत होता है और उतना ज्यादा मूवमेंट भी नहीं किया, यानी कंसोलिडेशन नहीं किया। प्लस दूसरी चीज यहाँ पे अगर देखोगे तो सीपीआर मतलब इतना अच्छा इंक्रीज हो रहा था, एंड पीसीआर जस्ट 1 मिनट। तो फाइनली इसलिए मैं बोल रहा था कि यहाँ पे आपको ग्रीन लाइन मॉर्निंग में जो सीपीआर था हमारा, वॉल्यूम सीपीआर हमारा 1.64 था, मतलब यहाँ आपको जो स्कॉट का ये दिख रहा है, एक बार मैं स्कॉट लगाता हूँ, स्कॉट को जो यहाँ पे बायर दिख रहे हैं, ये बायर कल के नहीं है, ये बायर जो भी आए हैं आज आए हैं, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एग्जैक्टली यहाँ पे मॉर्निंग में इसका सीपीआर जो था हमारा 1.64 का था, और प्रेजेंट टाइम में जो सीपीआर 3.6, मतलब जो भी बायर सुबह से हुई है बायर ही ऐड हुए हैं, सिवाय पीसीआर से सपोर्ट नहीं है। तो पीसीआर देखो सब एक अलग अलग मूवमेंट, अभी तो कितना ऊपर चला गया, अभी 3107 तक चला गया था, हमने तो बहुत पहले, अब ये भी रिग्रेट नहीं करना है कि भाई मैं तो यहीं पे एग्जिट हो गया, अभी और ऊपर चला गया। तो ये होता है मार्केट को बायर और स्ट्रेंथ का पहचान करना, सेलर और बायर का पहचान करना। तो फाइनली मार्केट मूवमेंट किया और अच्छा मूवमेंट किया, तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने की। इसीलिए मैं कहता हूं अगर आप जब ट्रेड करते हो, स्टॉक में ट्रेड करते हो, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके 10 में से 8 से 9 ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगे और 1500 इजीली से निकाल सकते हो अगर आपको रीड करना आता है डाटा। तो मैंने पीसीआर तो कितना निगेटिव था, 42 का था, पीसीआर 0.42 का था, लेकिन बायर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो बायर ट्रेवल कराने का काम एक बस में पैसेंजर का काम करते हैं बायर, और पैसेंजर जिस साइड के ज्यादा होंगे बस उसी साइड जाएगा। तो धन्यवाद, कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर के साथ। आपको क्लास में जुड़ना सीखना है, जेड सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। 6 मंथ की क्लासेस में स्टॉक इंट्राडे कैसे करना है, स्टॉक एसआईपी, स्टॉक स्विंग, ऑप्शन चेन, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, A to Z सारी चीजें। धन्यवाद आपका, शुक्रिया।